एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शंस की एंड इट्स रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता क्या है? देखो, एन इंटरजेक्शन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटरनल और सडन फीलिंग्स लाइक जॉय, sorrow, emotions, excitements in any sentence. In easy language अगर मैं आपको समझाऊं, interjection होता है जो हमको जो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग। अचानक से आपके अंदर जो फीलिंग आती है उसको आप फटाफट से बाहर निकाल देते हो। जैसे अगर आपको किसी चीज को देखकर खुशी होती है ना, तो आप बोलते हो वाओ। अगर आपको कोई चीज बहुत सुंदर लगी आप कहोगे वाओ, है ना। या आप बहुत दुखी हो तो आप बोलोगे अलास, आप दुखी हो, है ना। हिंदी में हम बोलते हैं ना वाह, अरे, ओ। तो ऐसे ही इंग्लिश में देखो, हे, ब्रेवो, उप्स, ये, हुर्रे, हा, वाओ, ये सब क्या है? इंटरजेक्शंस हैं। अब इनका इंग्लिश में क्या रोल है देखो, पहले सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, मतलब बोलते ना हाय, क्या कर रहा है आज। ऐसे ही इंग्लिश में हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, वाओ यू लुक सो ब्यूटिफुल। तो हमारा जो हे वाओ ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, क्यों है इंटरजेक्शन? क्योंकि इंटरजेक्शन वो वर्ड होता है जो यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, अचानक से जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको हम जब बाहर निकालते हैं उसको, उस वर्ड को बोलते हैं इंटरजेक्शन। एंड इट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। दिख रहा है, हे के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वाओ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। और एक चीज, इंटरजेक्शन जैसे मैंने बोला एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलोड होता है, कॉमा से भी होता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, ब्रेवो, यू स्पेल्ड इट करेक्टली। ब्रेवो मतलब आप जब किसी से खुश होते हैं, उसको उसका अच्छा काम देख के आपको खुशी होती है तो आप बोलते हैं ब्रेवो, यू स्पेल्ड इट करेक्टली। नेक्स्ट, हा व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। आप जब को मतलब आपको कोई सरप्राइज मिलता है ना, तो आप इस तरह से बोलते हो। ठीक है, या आप व्हाट ऐसा भी यूज करते हो, व्हाट अ सरप्राइज। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं अलग अलग फीलिंग्स के लिए, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखो, उप्स, सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट। अचानक से बोलते हैं ना, है ना, कभी स्नीज करते हैं, आप बोलते हैं सॉरी, है ना। नेक्स्ट देखो, हुर्रे वी वॉन द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल, ये आई गॉट her नंबर, जीसस यू सेव्ड मी फ्रॉम दोज कल्प्रिट्स, गुड नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। तो ये जो भी वर्ड स्टार्टिंग में हमने यूज किए फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, दीज वर्ड्स आर नोन एज एन इंटरजेक्शन। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शंस। अब देखिए किस किस टाइप के होते हैं ये इंटरजेक्शन। आपको मीनिंग समझ में आ गया ना। अब इसके काइंड्स देखिए। देखो, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग्स। ठीक है, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, या किसी से मिलते हैं तो हम ग्रीट करते हैं ना। आप हिंदी में नमस्ते बोलते हो, इंग्लिश में हाय हेलो बोलते हो, है ना। तो देखो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हेलो आई एम सारा। नेक्स्ट देखो, इंटरजेक्शन ऑफ फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए, हुर्रे आई वॉन द मैच। इंटरजेक्शन फॉर सॉरो। अब ये सॉरो मतलब दुख, तो दुख में क्या बोलते हैं? अलास हिज फ्रेंड डाइड। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी हमें पता होने चाहिए कि हमको किस जगह क्या वर्ड यूज करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, इंटरजेक्शंस फॉर एंगर, गुस्से के लिए, व्हाट आई एम अ बेगर। नेक्स्ट, इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल, जब आप कोई चीज ओके करते हो, अप्रूव करते हो, है ना। ग्रेट यू अराइव्ड इन टाइम, है ना, मतलब आपको लगा अरे वाह तुम तो टाइम पे पहुंच गए, सो यू आर अप्रूविंग, यस यू आर ऑन टाइम, राइट। इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, आपको आश्चर्य हुआ, क्या बोलोगे? वाओ व्हाट अ लवली सीन। अब देखो, अगर सरप्राइज है ना, आपने यूज किया वाओ, और अगर आपको इंटरजेक्शन का मीनिंग नहीं पता, आपने यूज कर दिया क्या? अलास, अलास व्हाट अ लवली सीन। ये जा रहा है क्या? नो इट्स रॉन्ग।
ये फीलिंग ही नहीं जा रही है इसमें। तो इंटरजेक्शंस में हमको जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो सडन आपका एक्सप्रेशन निकला, उसको करेक्ट वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। जब हम सबसे बात करना चाहते हैं, सबका अटेंशन सीक करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं लिसन, सुनिए, है ना, आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट, इंटरजेक्शंस फॉर शॉक। जब हमको कोई चीज़ अचानक से शॉक लगता है, आश्चर्य होता है, तो व्हाट यू हैव डन, क्या किया तुमने। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ ये काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शंस, और इनको अभी आपको पता होना चाहिए कि हमको ग्रीटिंग में क्या बोलना होता है, हैप्पीनेस में हमको क्या बोलना होता है, सॉरो में क्या बोलना होता है। या अभी मैं आपको सेंटेंसेस भी दूंगी, आप मुझे बताएंगे कि ये ग्रीटिंग है, ये सॉरो है, ये एंगर है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कौन सा इंटरजेक्शंस है। ठीक है, सो हियर वी कैन सी इंटरजेक्शंस एंड इट्स टाइप्स, है ना। उसी का एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं, देखो, आहा, आह, ओह, ओहो, वाओ, हुर्रे, हा हा। So these are some of the interjections, और बहुत सारे इंग्लिश में interjections होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ, ouch, hey, wow, stop, yippee, shh, hi, ये सब क्या है, interjections हैं। Now let us do one worksheet together. See here, underline the interjections in the following sentences. ठीक है, we have to underline the interjections, right? See the first one. Wow, the bride looks so beautiful in the red sari. So interjection is wow, है ना, expression है, and it is followed by an exclamatory mark also, right? Next, Eureka, the scientist shouted when he discovered the new metal. So Eureka, right? Hurry, you will miss the train. Hurry, simple है. Oh, I am not very sure of the answer to the sum. Oh, good Lord, we have lost our way. Right? Well done, Soham, you have come first in class. तो Soham तो name है. Interjection is well done. Okay? Well done, Soham में well done is interjection. Next, hey, can you please pass me the plate? तो देखो, हे के बाद कॉमा आया ना, मैंने आपको बोला एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है और कॉमा भी हो सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, दिस, है ना, कॉमा वी नो दिस। नेक्स्ट देखिए, हश, द डियर इज कमिंग टूवर्ड्स अस। तो हश, दीज आर द इंटरजेक्शंस। नाउ वन मोर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटरजेक्शंस। अभी हमको खुद से इंटरजेक्शन इसमें फिल करना है। सी हियर द फर्स्ट वन, डैश, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। अब देखो, ये एक सॉरो वाली फीलिंग है ना, दुख वाली फीलिंग है ना, सैडनेस वाली फीलिंग है। तो जब भी सैडनेस वाली फीलिंग होगी, वी विल यूज अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क इज ऑलरेडी देयर, राइट, तो आएगा अलास। नेक्स्ट, देयर इज अ कॉकरोच इन द रूम। क्या आएगा, जब आप डिसअपॉइंट से हो रहे हो, है ना, कॉकरोच है रूम में, तो आएगा ओ नो, ओ नो, देयर इज अ कॉकरोच इन द रूम। ठीक है, आपको क्या हुआ, आप सरप्राइज से हो गए, वंडर, अरे देयर इज अ कॉकरोच इन द रूम। नेक्स्ट, द वाज फेल ऑफ माई हैंड। अब अचानक से कुछ गिर जाता है तो क्या बोलते हैं, उप्स, है ना, गलती हो जाती है, यही निकलता है ना सबसे पहले, उप्स। नेक्स्ट, आवर टीम वन द ट्रॉफी। अब ये तो खुशी वाली फीलिंग है ना, आप खुश हैं तो आप क्या यूज करेंगे, हुर्रे, HURRAY, हुर्रे। नेक्स्ट, द बेल विल रिंग जस्ट नाउ। अब ये तो हम बता ही रहे हैं, तो हे, द बेल विल रिंग जस्ट नाउ। ओके, डैश, कीप द वॉल्यूम डाउन। क्या बोलते हैं जब वॉल्यूम कम करनी, जब शोर कम करना होता है, तो HUSH, हश। नेक्स्ट, बी केयरफुल वाइल वॉकिंग डाउन द बिजी रोड। तो इसमें आप क्या बता रहे हो, किसी को अटेंशन मतलब अटेंशन दे रहे हो कि ए ऐसा मत कर, बी केयरफुल, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना को बोलेंगे वॉच आउट। पहले आप बोल के देखो, देन यू विल कम टू नो, वॉच आउट, बी केयरफुल वाइल वॉकिंग डाउन द बिजी रोड।
नेक्स्ट, डैश वी रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो क्या बोलेंगे? गॉड को थैंक बोलेंगे ना, तो बस वही लिख दो, थैंक गॉड वी रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग।